उसमें कोई एक लीडर टाइप आदमी है, पता नहीं किस टाइप के आदमी है, लेकिन थे तो आदमी ये तय है कि वो एक तकरीर कर रहे हैं और ज़ोरों से तकरीर कर, बड़ी जोशीली तकरीर है, यूं और यूं और यूं और यूं। और फिर वो बोलते, मेरे बच्चों ने बताया कि पापा देखिए ये क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि राहत इंदौरी नाम का एक उर्दू का शायर है और वो जिहादी है। तो मैं साहब हैरत में पड़ गया कि यार मेरी उम्र 70-72 साल की हो गई और मुझे अभी तक मालूम ही नहीं है कि मैं जिहादी हूँ। मैं हैरत में पड़ गया। मैंने लोगों से, दोस्तों को फ़ोन किया कि यार ऐसा मामला है क्या, कुछ तुम्हें तो कुछ सब पता नहीं है। लेकिन साहब कोई जवाब नहीं मिला। सारी रात हो गई, करवट बदलते बदलते, इसलिए कि मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं मरना है, यहीं दफन होना है। मैंने कहा ये कैसे पता लगाऊँ कि यार कि जिहादी हूँ कि नहीं, लेकिन समझ में नहीं आया साहब। सवेरे 5 बजे सुबह की अजान होने लगी तो मैंने ईश्वर की तरफ, अल्लाह की तरफ ही लो लगाई और कहा कि ये अल्लाह तू ही कोई रास्ता दिखा, कोई रोशनी दिखा कि मैं समझ सकूं कि ये क्या मामला है। ऐसा लगा जैसे मुझे कोई रोशनी मुझसे बात कर रही है और ऐसा कह रही है कि राहत तुम जिहादी तो कभी नहीं हो सकते, लेकिन हाँ कुछ अलग ज़रूर हो। तो मुझे इन्हीं 2 लाइनों से एक बात मिली, क्लू मिला कि यार मैं कुछ अलग हूँ तो मेरे साथ कुछ अलग सलूक होना चाहिए। मैंने 2 लाइनें लिखी हैं और आप सब लोगों को दावत दे रहा हूँ कि इस दोनों लाइनें सुनकर अगर मैंने कुछ लिखा है तो एक एक शख्स की आवाज़ मेरी आवाज़ में मिल जाना चाहिए। उसके बाद मैं आखिरी शेर अपनी गज़ल का सुनाऊँगा। वो शेर ये है कि मैं जब मर जाऊँ तो मेरी अलग पहचान लिख देना। एक एक शख्स शरीक हो जाए तो मज़ा आ जाए। यहाँ मेरे बहुत ही मोहतरम लोग भी बैठे हैं। अगर मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। सुनिए मेरठ वालों, मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। जिंदाबाद, वाह। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना।